मधुरं नयनं हृदयं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए कल हम सब ने भगवान के प्राकट्य का बड़ा सुंदर वर्णन हमने सुना। भगवान का पधारना हुआ अयोध्या की पावन नगरी, सरयू का पवित्र तट, दशरथ जी महाराज का घर आंगन पवित्र हुआ भगवान के पदार्पण से। देखिए बंधुओं, हम सब चाहते हैं कि भगवान का प्राकट्य हो हमारे घर में। घर का मतलब हमारा हृदय, घर का मतलब हमारा अंतःकरण। हम सब चाहते हैं कि भगवान का प्राकट्य हो यहाँ। इस हृदय में या तो काम रह सकता है या फिर राम रह सकता है, दोनों में से एक ही निवास कर सकता है। जब तक संसार की सारी कामनाओं से जीव ऊपर नहीं उठता है, तब तक भगवान का हृदय में प्राकट्य नहीं होता है। भगवान का बाह्य प्राकट्य होगा तो हो सकता है कभी जीव को छोड़कर भगवान दूर हो जाए। दशरथ जी महाराज के घर में प्राकट्य तो हुआ भगवान का, पर कितने साल तक भगवान पास में रहे बताओ? भगवान कितने वर्ष रहे? शादी हुई और भगवान जो है वनवास काल की यात्रा में चले गए। तो मैंने कहा ना, भगवान सामने प्रत्यक्ष हमारे खड़े हो, जितना सुख हमें प्राप्त नहीं होता है जितना भगवान का नाम में सुख है। भगवान का प्राकट्य भीतर होना चाहिए, भीतर होना चाहिए। इसलिए संत महात्माओं ने यही कहा है बार बार, ऐसी आरती घट में कीजे, राम रसायन निस दिन पीजे। ऐसी आरती घट में कीजे। संतों ने ये कहा, भगवान को बुलाओ तो ऐसा कि घट में भगवान का प्राकट्य हो जाए, भीतर भगवान का प्राकट्य हो जाए। और भगवान कब मिलेगा? जब व्यक्ति गुरु ग्रह जाए। गुरु ग्रह जाए तुरंत मही पाला। अयोध्या के सम्राट है महाराज दशरथ। अब कोई भगवान ऐसे ही नहीं आ गए इनके घर में। इनका गृहस्थ जीवन, इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र था। दाम्पत्य जीवन कर्म से बड़े पवित्र थे। जो दशरथ जी महाराज को सम्मान इंद्र भी कहते हैं। दशरथ जी महाराज जो हैं मृत्यु लोक के राजा थे, मृत्यु लोक के राजा थे अयोध्या के। लेकिन वो कभी कभी इंद्र के पास में भी स्वर्ग में जाया करते थे।
ऐसा रथ था उनके पास में कि उस रथ के द्वारा, दिव्य रथ से वो स्वर्ग में इंद्र के पास जाते थे। तो इंद्र भी दशरथ जी महाराज का इतना स्वागत कर, इतना सम्मान करता कि उनको बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन उनको देता। अपना आधा सिंहासन जो है इंद्र भी दशरथ जी महाराज को प्रदान करता। इतना सम्मान था उनको उस लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी इतना सम्मान था। तो भगवान जिसके घर पर आए हैं वो सशरीर स्वर्ग में जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस धरती पर जितने जीव हैं उनकी जब यहां से यात्रा होती है विदाई की, तो इस देह को छोड़ना पड़ता है, तभी आप आगे की यात्रा कर सकते हो। लेकिन दशरथ जी महाराज एक ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग जाते आते थे। तो भाई भगवान राम कोई साधारण घर में नहीं आए, जो स्वयं भगवान के पिता हैं दशरथ जी महाराज, वो भी भगवान के ही परम भक्त हैं। पहले जन्म की कथाएं हमने सुनाई आपको। मनु शत्रुपा का जीवन रहा इनका, कश्यप आदित्य का जीवन रहा इनका। तो जब भी भगवत प्राप्ति हुई है जिसको, उनको प्रेरणा मिली भगवान की, हे ऋषि, हे महाराज, आप गुरु ग्रह जाए, गुरु ग्रह जाओ, गुरु के द्वार पर जाओ। मैं जब भी आता हूं गुरु के द्वारा आता हूं। गुरु के राम के द्वारा प्रेरणा मिली कि गुरु द्वारा से जाओ। इसलिए हमारी परंपराओं में राम द्वारा कहा। कहीं न कहीं जीव को राम के द्वारा ही प्रेरणा मिलती है कि गुरु द्वारे से ही मैं प्राप्त होता हूं। राम के द्वारा ही इस जीव को, अंतःकरण को, क्योंकि कहा ना भगवत कृपा के बिना भगवान की कृपा से कोई जीव कभी सत्संग में नहीं जा सकता भाई, कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। देखो, एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यही है कि कृपा वो होती है कि आज घर में बैठे बैठे मन में भाव आया कि आज सत्संग में चलना है, एकादशी है, महाराज रोज के वे कथा में आओ, कथा में आओ, आज तो जरूर चलना, आज एकादशी है भाई, है? क्यों कोई एकादशी को ज्यादा महत्व तो होता है कथा का भाई? ये तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है भाई। मन में बैठे बैठे भाव आया कि आज कथा में चलना है, ये होती है भगवान की कृपा। पर भाव आया और चल पड़ा व्यक्ति और आकर कथा में बैठ गया, ये भगवान की अति कृपा, ये भगवान की विशेष कृपा है कि जीव आकर के भगवान की कृपा कथा में बैठ। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वो इस रास्ते पर पांव दे देगा, नहीं तो यहां से देखता हुआ निकल जाएगा, यहां से देखता हुआ निकल जाएगा। भगवान की कृपा जिस पर हो गई वो कथा में आ गया और भगवान की कथा सुन ली उसने, भगवान की कृपा हो गई तो। और भगवान नहीं चाहेगा तो वो जीव नहीं आएगा। अक्सर मैं कहता हूं, क्या ताकत है इस जीव की जो राम नाम लेवे और पाप ठोके थाप की जो मुंडो फेर दे। कोई ताकत नहीं है इस जीव की कि भगवान का नाम ले सके। पाप ऐसा आड़े आता है कि वो रास्ता बदल जाता है। भगवान चाहता है तो सत्संग मिलता है, भगवान नहीं चाहता है तो नहीं मिलता। एक गांव में भागवत जी कथा चाली, एक गांव वाला सगला मिल क्यों भाई ये कथा करावा, अधिक मास चाल रही है, सावन रो महीनो चाले, तो एक भागवत जी कथा करावा। गांव में डोकरी
बिन बहुत कोड हो कथा में आगे बैठने को, सब आगे एकदम आगे मारा था। तो बहुत अच्छा लोग भाई था। एक डोगरी ने बहुत कोड हो आगे कथा सुनने को, एकदम आगे आन बैठ जाते सब वो जल्दी जल्दी। और डोगरी ने कहियो भाई कथा हुए अपने गांव में आगे, अरे भाई मैं सब आगे बैठू लगा, हाँ तो आगे बैठ जियो, कलश सब आगे मेरे को हाँ रख लीजियो। और इतो मन में उछाव, इतो मन में भाव, दोनों कथा रे प्रति कोड की डोगरी रे मन रे मायने। अब कथा अब जानो आ भागो शुरू हुए तो पहले कहीं निकले शोभा यात्रा। कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले निकलती है शोभा यात्रा। अब गांव रे सगला बाया कलश ले प्रीन आप रे गीत गावा आई, ढोल धमाका बाजबा लगा और बे फटाका है, बम है, बे भी सागे लेना है छोरा के भाई बम छोड़ा बम छोड़ा। तो डोगरी आगे कोडाया कोडाया चाले, डोगरी आगे कलश ले परी और एक बम जो मोटो बम हो हुतली बम, वो बम जो को डोगरी रे पास में छोड़ दियो, कोई छोरो ध्यान नहीं रियो भाई। और एड़ो छुट्टियों की डोगरी रे कान का पर्दा जका है आवाज आनी बंद होगी। अब डोगरी महाराज कान चलिया गया, डोगरी का आवाज आवे नहीं। अब डोगरी सब नाचे भी घणी मन में के किकर नाचे किर मत नाचे किसी गीत गावे कहीं करे। ज्ञान ध्यान डोगरी कलश यात्रा पूरी हुई, डोगरी आगे बैठ गई। अब कथा चल रही है पर महाराज बोले, हाथ हिलता दिखे पर महाराज कहीं बोले, वो डोगरी ने ध्यान नहीं दिया। डोगरी देखे महाराज ने मुड़ के खुश हुए, लेकिन ध्यान नहीं कि महाराज बोले कहीं। अब एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 5 दिन होगा, 7 दिन कथा पूरी होगी पर डोगरी के पल्ले एक भी शब्द नहीं पड़ी। घणी बा आगे बैठी लेकिन मेरे एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ी तो नहीं। कथा पूरी हुई तो कठी कठी कहीं व्यवस्था है कि कथा पूरी होने के बाद में फाची भागवत जी ने लेन जावे, जठू लाया के जहां से लेकर के आते हैं वहां भागवत जी को वापस पधराते हैं। तो उस गांव में नियम था, तो भागवत जी उठाई और वापस जो है शोभा यात्रा जो है वापस पधारने लगी और वो सब लोग नाचने लगे और महाराज जो है दमादम कलश लेकर के जाने लगे। फिर एक छोरे ने फटक बम फोड़ा, फिर महाराज जैसे डोगरी के पास में आवाज आई, वापस कान की आवाज वापस आ गई। डोगरी की वाह भाई वाह भगवान, कथा सुनावनी नहीं तो यूं ही कह दे तो प्रभु। पहले बम फूटा तो आवाज चली गई, वापस बम फूटा तो वापस आवाज आ गई। महाराज इसका मतलब अति हरि कृपा जाहि पर होहि, पाव देहि एहि मार्ग से। भगवान की कृपा जिस पर होती है वही भगवान की कथा सुन सकता है, नहीं तो भैया कोई कथा नहीं सुन सकता। ये भगवान की कथा जो है, भगवान चाहता है जीव को तो ही सुन सकता है। और भगवान यही चाहता था कि मैं पवित्र कुल में जन्म लूं। पवित्र कुल का मतलब पवित्र आचरण। पवित्र कुल का मतलब ये नहीं होता है कि ऊंच वर्ण में जन्म लेना, ऊंचे वर्ण में जन्म लेना इसका मतलब नहीं होता। भगवान कहने का अर्थ है कि पवित्र कुल होना चाहिए, आपका आचरण सुंदर होना चाहिए। उसके घर में मैं भगवान कहते हैं भजन जन्म लेता हूँ। और भगवान ने देखा दशरथ जी महाराज का पवित्र आचरण है और दशरथ जी महाराज भगवान पधारे हैं गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा गुरु के पास में आए और गुरुदेव ने कहा तुम ऐसा करो, और उनकी बात मान करके यज्ञ हुआ। और यज्ञ में से कलश निकलता है, श्रवण कलश, उसमें से खीर 3 रानियों को दी गई। और उसी ही खीर में से मैंने कल बताया होगा, शायद आपको या याद नहीं, मैं भूल गया हूँ। उसी ही खीर में से जब 3 रानियां पाने लगी तो अर्ध भाग कौशल्या दीना, उसमें से आधा भाग जो है कौशल्या मां को दिया और उन दोनों में से आधा आधा भाग करा। उन आधे भाग में एक को दिया, एक सुमित्रा को दिया। और कहते हैं जैसे ही सुमित्रा मैया लेने लगी उसमें से चील आई, चील झपट्टा मार करके वो दोना अंजनी पर्वत पर ले जाकर के, माँ अंजनी जो है भगवान सूर्य की उपासना कर रही थी, वो दोना जो है उसके हाथ में आकर गिरा। वो प्रसाद उसने लिया, उससे हनुमान जी महाराज का धारणा होता है, उससे उसी ही प्रसाद से। फिर कहते हैं कौशल्या ने और कैकेयी ने दोनों अपना भाग दिया सुमित्रा को। तो इस प्रकार से एक की जगह 4 पुत्र दशरथ जी महाराज के हुए। धीरज धरम, क्या कहा गुरुदेव ने? धीरज धरम। धरहु धीर होहि सुत चारी,
दशरथ जी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटे होंगे आपको, चार चार बेटे। दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज कब हो, बुढ़ापा तो आ चुका है, अब शरीर जब नहीं रहेगा तो होंगे, फिर क्या काम के रहे, इसलिए जल्दी महाराज कृपा करो। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार का मतलब गुरु की शरण में जो व्यक्ति गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीजें जो है सहजता से ही मिल जाती है, सहजता से, सहजता से। कहते हैं आनंद हो गया। और कल हमने सुना कि पूरी पूरी की पूरी अयोध्या नगरी झूम रही है, आनंद कर रही है, आनंद मचा रही है। और यहां संतों ने कहा कि ना तो सर्दी है ना गर्मी है, मध्य दिवस अति शीतन गामा, ना सर्दी है ना गर्मी है, दिन की 12 बजे और भगवान पधारे हैं। ऐसा सुंदर अवसर पा करके महाराज बाबा तुलसी ने लिखा है कि वहां क्या स्थिति बताई है, अयोध्या की लोगों की जो दशा है वो कैसी बताई है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि ऐसी दशा है कि खुशी के मारे वो पागल हो रहे हैं, इतना आनंद है उनके मन में। भगवान के प्राकट्य की सुनते ही वो लोग भागे, जिस स्थिति में थे, जिस हालत में थे, उसी हालत में भागे। भगवान राम का प्राकट्य हुआ, भगवान राम का देवता लोग भी अपनी कंदराओं को छोड़ करके, अपनी गुफाओं को छोड़ करके कहा चलो रे चलो। कहा कहां जा रहे हो, अरे कहा जिसका नाम लेकर के हम लोग साधना कर रहे हैं वो नामी खुद आ चुका है, वो नामी प्रकट हो चुका है, अब तो कम से कम अपनी आंखों से उसका दर्शन कर लो, अपनी आंखों से। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े सिद्ध संत जो है हजारों हजार साल तक साधना करते हैं गुफाओं में, वो भी अपनी जटाओं को समेट करके दर्शन करने के लिए भाग छूटे, कंदराओं को छोड़ छोड़ करके। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व लोग जो हैं महाराज बाजे बजा रहे हैं, ऐसा सुंदर परमानंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। और दशरथ जी की क्या स्थिति बताई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या स्थिति हो गई दशरथ जी महाराज की, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान, ब्रह्म आनंद, ऐसा आनंद हो गया कि महाराज ब्रह्म आ गया तो ब्रह्मानंद हो गया, साक्षात ब्रह्म ही आ गया। भगवान जो है आनंद स्वरूप है, भगवान क्या है, आनंद स्वरूप, और कृष्ण ही आनंद स्वरूप है, आनंद ही कृष्ण है। इसलिए हम गाते हैं ना, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है तो हम यही गाते हैं, ये नहीं कहते हैं कि भाई नंद के, हम कहते हैं नंदगर आनंद भयो, नंदगर कृष्ण भयो, ऐसा नहीं कहते हैं, नंदगर आनंद भयो जे कन्हैया लाल। मतलब भगवान ही आनंद स्वरूप है, आनंद ही भगवान है, दोनों का अर्थ एक ही, ब्रह्मानंद हो गया। इतनी अवस्था है दशरथ जी महाराज की, वृद्ध अवस्था में जाकर के भगवान का जन्म हुआ, वृद्ध अवस्था। और उस अवस्था में कहते हैं ब्रह्मानंद आनंद के साथ नृत्य करने लगे। जिस प्रकार से एक युवान कैसा नृत्य करता है वैसा नाचने लगे, नाचने लगे, आनंद हो गया, आनंद हो गया। और कब तक हुआ, 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का नहीं, थके नहीं, इतने नाचे हैं, इतने नाचे हैं। आप तो आधा घंटा नचा दो, आपको तो महाराज पसीना पसीना हो जावे। क्यों? क्योंकि आपका तन नाच रहा है, मन नहीं नाच रहा है।
नृत्य में, उनके नृत्य में और आपके नृत्य में ये अंतर है। अयोध्या के लोग कब तक नाचे बताइए? 1 महीने, पूरे 1 महीने तक कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा बर्मन जाने कोई। अयोध्या के लोग पूरे 1 महीने तक नाचते रहे, आनंद लुटाते रहे, थके नहीं, परेशान नहीं हुए 1 महीने। अब बताइए मास दिवस 1 महीने का 1 दिन हो गया। मानस कहती है कि मास दिवस मतलब 1 महीने का 1 दिन हो गया। तो आप कहेंगे महाराज ये तो प्रकृति को चैलेंज हो गया, 1 महीने का 1 दिन कैसे होता है? हमने तो सुना है कि 12 घंटे का ही 1 दिन होता है, लेकिन यहाँ बाबा तुलसी कहते हैं नहीं, 1 महीने का 1 दिन हो गया। जरा बात समझ में नहीं आई। सूर्य भगवान की साक्षी में भगवान का प्राकट्य होता है, तो कहते हैं लोगों को पता ही नहीं चला। किसी संत ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहां पर सिर्फ अयोध्या में अगर 1 महीने का 1 दिन हो सकता है तो फिर तो पूरी धरती पे ऐसा हुआ होगा। कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो कहा फिर क्या हुआ? हकीकत देखा जाए संत ने अपना भाव रखा है। मास दिवस का मतलब होता है कि लोग इतने पागल हो गए थे, आनंद में इतने पागल हो गए, उनको पता ही नहीं कब रात्रि हुई कब सवेरा हुआ, कब रात्रि हुई कब सवेरा हुआ। सूर्य चंद्रमा तो अपना ढंग से चल रहे थे, अपनी गति से चल रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं अयोध्या के लोगों को कि कब सवेरा हो रहा है और कब रात्रि हो। इतना आनंद हो जाता है। आपके घर में शादी का माहौल हो तो भैया आपको पता चलता है, पता चलता है। घर में पुत्र प्राप्ति हो, बेटा हो, तो हमें पता ही नहीं चलता है। खुशी का वो क्षण जो होता है इतना जल्दी निकलता है, इतना जल्दी निकलता है। और दुख के दिनों में गिनती करनी पड़ती है, दुख के दिनों में समय लगता है। संकट के जो दिन होते हैं उसमें समय लगता है। किसी की रात को तबीयत खराब हो जाए, अचानक तबीयत बिगड़ जाए और सरकारी अस्पताल में लेकर के जाओ, गांवड़िया गांव हो, छोटा गांव हो, फिर आपको वहां कह दे साहब डॉक्टर साहब तो सुबह आए 6 बजे। अब आप बताइए वो जो रात होगी आपके लिए बड़ी भयंकर होगी। आपके पास साधन नहीं है कि और कहीं जा सके। अब वो जो रात का समय है वो भयंकर लंबा समय निकलेगा आपके लिए, बहुत लंबा समय लगेगा कि ओ हो पता नहीं ये समय कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। और खुशी का समय हो तब पता ही नहीं चलता, समय कब निकल गया कब चला गया हमें पता ही नहीं चलता है, हमें पता ही नहीं चलता। उम्र छोटी पड़ जाती है। तो यहां कहा है, क्या कहा? सुख नहीं, लोगों को जो मिल रहा है वहां पर जो है सुख, तो सुख के दिन तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन यहां कहा है आनंद, आनंद का विषय है। यहाँ आनंद जो है और जल्दी निकल जाता है। पर यहाँ बाबा तुलसी ने एक शब्द और लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा है बाबा तुलसी ने? परमानंद पूरी मन राजा। आनंद से भी ऊपर, आनंद से भी 100 कदम आगे का शब्द है परमानंद। ये परमानंद है महाराज। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाय बजावहु बाजा। परमानंद से युक्त होकर दशरथ जी महाराज ने कहा भाई जल्दी बुलाओ बाजे वाले को, बाजे बजवाओ। कहते हैं जैसे आदेश होता है परमानंद में, लोगों को पता ही नहीं। जिसके हाथ में जो आया लुटा रहे हैं, जिसके पास में जो था लुटा रहे हैं। कहा महाराज लूट कौन रहा है? कहा लूटने वाला कोई नहीं है। फिर किसको लुटा रहे हैं? कहा किसी को नहीं लुटा रहे हैं। कहा फिर कहा कि जिसके हाथ में जो होता है वो सामने वाले देता, सामने वाले को वो कहता भैया मेरे पास बहुत है तू ले ले वापस। ऐसे करके लूटने वाला कोई नहीं है, बस लुटा रहे हैं लोग। लेने वाला कोई नहीं है, बस सब देने वाले हैं। जहां दिखा जो दिखा कहते हैं वो लुटा दिया भगवान की। ऐसी आनंद की वो घड़ी थी, ऐसा आनंद का क्षण था वो, मानो कोई नहीं लेना चाहता इस परमानंद के अंदर। ये कथा कौन सुना रहे हैं? कैलाश पर बैठे भगवान महादेव।
भगवान शिव जो है कथा सुना रहे हैं, हे पार्वती इतना आनंद है लोगों के भीतर, आनंद से भरे पड़े हैं लोग। 1 महीना हो गया हमारा, 1 महीना, ऐसी दशा हो गई कि 1 महीना हो गया, कैलाश पर भगवान मुस्कुराने लगे। ऐसी दशा, सूर्य भगवान सूर्य की साक्षी में आए इसलिए भगवान सूर्यवंशी कहलाए। तो कहते हैं चंद्रमा को दर्शन नहीं हुए भगवान के, चंद्रमा तो रात्रि को आता है और भगवान आए दिन को आए, तो चंद्रमा उदास हो गया, चंद्रमा की आंख में आंसू आ गया, जोर जोर से रोने लगा। भगवान मां कौशल्या की गोद में से चंद्रमा को देखा, अरे भाई तू क्यों रो रहा है? पूरी अयोध्या हर्षित हो रही है, पूरा अवध नाच रहा है, पूरा लोग नाच रहे हैं, तू क्यों रो रहा है? तेरी आंख में आंसू क्यों? कि महाराज और नहीं तो क्या, अरे सूर्य की साक्षी में आप प्रकट हुए हैं तो मैं तो दर्शन नहीं कर सकता आपका प्रभु, मैं तो दर्शन नहीं कर सकता। अरे कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, अब सूर्य के सामने तुम आता नहीं है, वो तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहा भगवान लगता है आप हमको निराश करोगे, हमने तो यही सुना है कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, भगवान किसी को उदास नहीं करते हैं, हताश नहीं करते हैं, हमें दर्शन कब मिलेगा आपका? भगवान ने कहा देख भाई चंद्रमा अभी तो दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एक काम कर। कहा कि क्या? कहा कि इंतजार कर। कब तक इंतजार करो भगवान? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का नहीं, कई लाखों का, वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। कहा वापस मैं आऊंगा अवतार लेकर के, द्वापर युग के अंत में जब मैं आऊंगा कृष्ण बन करके आऊंगा, तब रात्रि के समय 12 बजे आऊंगा। अभी तो दिन को 12 बजे आया तो सूर्य को दर्शन दे रहा हूँ, और फिर आऊंगा तो आराम से रात्रि को 12 बजे दर्शन करना, और कोई नहीं करेगा। का भगवान वो तो बहुत दूर है, क्योंकि भाई अभी तो त्रेता युग का आधा युग आया है, त्रेता युग का आधा युग आया है, और द्वापर में भी आप कब प्राकट्य होगा आपका? जब द्वापर अंत होने वाला है, 127 साल पहले आपका जन्म होगा। इसका मतलब तो बहुत दूर हो प्रभु, आप बहुत दूर, इतना लंबा भगवान मैं कैसे दर्शन करने के लिए कैसे रहूंगा आपका? तब भगवान का चिंता मत कर, एक काम तू मेरे साथ लग जा। कहा कैसे? भगवान का देख मेरा जन्म तो सूर्य वंश के अंदर हुआ है, लेकिन जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा जयकार बोला जाएगा, तो यही किया जाएगा महाराज, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र कह करके मेरा नाम लिया जाएगा, तू मेरे साथ लग जा। भगवान ने चंद्रमा को अपने साथ, अपने नाम के साथ में जोड़ दिया। चंद्रमा खुश हो गया, कहा भगवान बस आनंद हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी भगवान आपका नाम लेंगे मेरा भी आपके साथ साथ नाम चलेगा। चंद्रमा को ऐसे भगवान ने खुश कर, ऐसे प्रसन्न कर चंद्रमा। और कहते हैं इधर भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं माँ पार्वती को। कथा सुनाते सुनाते मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। पार्वती ने कहा प्रभु हंसी किस बात की आई, हंसी किस बात की आई? कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आ गई। कहा नहीं नहीं प्रभु, भगवान आप जब मुस्कुराते हो तो जरूर कुछ वजह है, आपके हंसने के पीछे कुछ वजह है। भगवान शिव बोले देखो मैं बात सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? भगवान शिव कहने लगे पार्वती से ये बात ऐसी है कि मुझे शर्म आती है सुनाने में। कहा प्रभु बताओ कौन सी बात है, मैं अपना काम छोड़ करके बैठी हूँ आपके पास, और आप कह रहे सुनाओ या नहीं सुनाओ, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान शिव ने कहा फिर सुनो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब भगवान राम का प्राकट्य होता है ना, तो एक मैंने चोरी करी। आपने चोरी करी? प्रभु आपने चोरी करी? कहा कि हाँ। अरे प्रभु आप तो सत्यनिष्ठ हैं, आप चोरी कैसे कर सकते हैं? कहा किसकी चोरी करी? कहा सुनिए, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति मोरी, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप अति जानत को, मनुज रूप जानत नहीं को, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैंने एक चोरी करी। प्रभु आपने कभी बताया नहीं कौन सी चोरी करी? कहा देखो औरों एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। एक मैंने चोरी ऐसी करी है कि काग भुषुंडी संग हम दोहों, मनुज रूप जानत नहीं। जब भगवान का प्राकट्य हो गया था तब मैंने एक चोरी करी। प्रभु कौन सी चोरी? कहा कि मेरे पास में आया काग भुषुंड जी, मेरे पास आए, आकर के कहा भगवान महादेव आपको पता है कि नहीं है? कहा कि क्या? कहा भगवान राम का प्राकट्य हो गया है। कहा सुना तो है भैया। कहा चल दर्शन करने के लिए चले, चलो दर्शन करके आते हैं। भगवान शिव ने कहा भैया अपन कैसे चले? कहा कि मानव बन करके, काग भुषुंडी संग हम दोहों, मनुज रूप जानत नहीं कोई। मनुष्य का रूप बना करके, मानव बन करके हम लोग जो है भगवान का दर्शन करने चले। पार्वती ने कहा प्रभु ये तो हमें बताया नहीं आपने, अकेले चले गए, बताना तो था हमारे को। भगवान शिव ने कहा बस यही तो चोरी करी, तुमसे यही चोरी करी हमने कि हम तुम्हारे को साथ लेकर के नहीं गए। कहा प्रभु इतनी क्या जल्दी थी? भगवान शिव ने कहा देखो पार्वती जल्दी थी, भगवान दर्शन करने की बड़ी जल्दी थी, उत्कंठा थी हमारे को, फटाफट हम लोग निकल गए। कहा मुझे एक बार कह देते तो मैं भी चलती। भगवान शिव कहते मैं जानता हूँ तुम्हारे को, माताओं बहनों को जानता हूँ मैं ना, अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारे को कहता ना चलो तो तुम कहती ठहरो, थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ी तैयार हो, अभी चलते हैं, बस अभी चलते हैं। मैं जानता हूँ इसलिए मैंने चोरी करी, मैं चुपके से चला गया दर्शन करने के लिए, बस ये चोरी करी। कहा फिर क्या हुआ? दर्शन हो गए? कहा दर्शन कहाँ हो गए? दर्शन नहीं हुए। कहा फिर? कहा काग भुषुंड जी और जो है हम लोग दोनों मानव बन करके गए और हजारों लाखों लोग जो है बधाइयां बांट रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो उस भीड़ में से कोई भगवान को भीतर जा रहा दर्शन देने के लिए, कोई बाहर आ रहा है। तो हमने सोचा कि हम भी इनके साथ में धीरे से अंदर चले जाएं। वो जो था राजमहल का जो द्वार था, उस द्वार में से बड़े खतरनाक सिक्योरिटी थी, बड़े बड़े जय और विजय द्वारपाल वहां लगे हुए थे, अंदर हर किसी को जाने नहीं देते। अब जैसे ही हम लोग जाने लगे, हम प्रवेश करने लगे, उसी समय रोक लिया, आए बाप कौन हो? ठहरो, रुको। भगवान शिव ने कहा भाई हमें दर्शन करना। कहा नहीं, परिचय पत्र है, पहचान पत्र है। कहा नहीं कुछ भी नहीं, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। पार्वती धक्का दे के बाहर निकाल दिया हमारे को, तो दर्शन करने नहीं दिया। कहा वो तो करना ही है, अरे जोड़े से जाओगे तो दर्शन करने देंगे। कहा वो तो बात तो सही है। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर हम खाली हाथ थोड़ी आने वाले हैं, हम भी तो बड़े समझदार हैं। कहा फिर क्या करा? भगवान शिव ने कहा काग भुषुंड से आकर के दोनों उदास होकर के बैठ गए सरयू के तट पर। काग भुषुंड से कहा भैया अब क्या करें, अंदर तो जाने वाले, जाने देंगे नहीं हमारे को। तो काग भुषुंड ने कहा महाराज और कोई तरीका नहीं है। कहा कि क्या तरीका? यही है कि कुछ दुनिया को चमत्कार को नमस्कार करने वाला संसार है, कुछ चमत्कार करो महाराज। चमत्कार आता कि नहीं आता? भगवान शिव ने कहा भाई तू बता क्या करें? कहा जब तक लोगों को बताओगे नहीं कुछ न कुछ अपना चमत्कार। का एक काम करो, आप बन जाओ ज्योतिषी, मैं बन जाता हूँ आपका चेला और आपके साथ साथ चलता हूँ। आप लोगों का देखो भूत भविष्य वर्तमान हाथ और मस्तक की रेखाएं देखो, और मैं आपके साथ चलता हूँ। और कहते हैं भगवान शिव जो है एक ज्योतिषी बन गए। भगवान शिव ने अपना नाम रख लिया पंडित शिव दत्त शास्त्री। कहा भाई मेरा नाम है शिव दत्त शास्त्री, अच्छा तू मेरा चेला। और दोनों साथ में हो गए। भगवान ने हाथ में ले लिए पंचांग है, टीपना है, साथ में चेला चल रहा है। और
अब उनको रोकने वाला कौन है? माताओं बहनों को मालूम चला कि कोई बहुत बड़ा पंडित आया है, कोई ज्योतिषी आया है, और सोचा कि चलो चलो हम भी अपना भविष्य दिखाते हैं। जाकर के भगवान शिव के पास जैसे ही बैठे सब कहा, भगवान कहा पंडित जी कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? भगवान शिव से जब पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा मैं तो मौन हूं, मैं तो बोलता नहीं, मेरा चेला से बात कर लो। भगवान शिव जटा मुकुट बना करके बैठ गए, आंखें बंद करके। कहा कृष्ण जी ने कहा, अरे अरे क्या बात करते हो? अरे हमारे गुरुदेव जी तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत जानकार हैं। जिसका भविष्य सुधारना है सुधार देते हैं, बिगाड़ना है बिगाड़ देते हैं। तुम बताओ क्या दिखाना? तब उन्होंने कहा महाराज हमारा हाथ देखो। भगवान शिव हाथ देखने लगे। भगवान शिव सब जानते थे, दो चार बातें सब सच बोली तो सब जो थी वो नगर की स्त्रियां बड़ी आनंदित हुई। फिर सोचा अरे 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 ऐसे ज्योतिषी को तो माँ कौशल्या के महल में ले जाना चाहिए और भगवान राम का भविष्य दिखाना चाहिए। भगवान का कौशल्या के जो पुत्र हुआ है, लल्ला हुआ है, उसका दिखाना चाहिए भविष्य। और कहा बाबा, कहा कि बोलो। कहा कि हमारे लाला हुआ है, उस लाला का भविष्य भी देखिएगा। बिल्कुल चलिए। भगवान शिव ने सोचा इस बहाने अंदर प्रवेश मिल जाएगा। बाकी अंदर तो नो एंट्री है, अपने पास परिचय पत्र नहीं, पहचान पत्र नहीं, आधार कार्ड है नहीं। अब अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है। और भगवान शिव जो है चलने लगे। जैसे रवाना हुए उसी समय कहा, कृष्ण जी ने कहा महाराज कहाँ चले? कहा अरे दर्शन करके आ रहा हूँ। कहा नहीं महाराज, जब कैलाश से हम निकले थे दोनों ने हमने वादा किया था, हमने एक साथ में दर्शन करने का वादा किया था कि दर्शन एक साथ में करेंगे। भगवान ने कहा भाई अब क्या करें? कहा कि बस कुछ भी हो मेरे को साथ ले जाओ, नहीं तो मैं आपकी पोड़ खोल दूंगा। भगवान शिव ने कहा अब क्या करें? कहा भाई ठीक है चलो चलो। जैसे भगवान भीतर जाने लगे और जो बड़े बड़े द्वारपाल थे उन्होंने कहा कौन है बाबा? तो सखियों ने कहा जो आई थी नगर की स्त्रियां, उन्होंने कहा कि अरे बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, हाथ देखते हैं, ज्योतिषी हैं, तो माँ कौशल्या के महल में ले जा रहे हैं, इनको आने दो, इनको आने दो। तो द्वारपालों का ठीक है आप जाइए, चलिए आप अकेले जाइए। अब महाराज शंकर भगवान तो भीतर आ गए और बाहर रह गए काकभूषण जी। जैसे ही भगवान जाने लगे, भगवान शिव की पीछे का चोले का जो जब्बा होता है, जब्बे का उसका पल्ला पकड़ लिया महाराज, कोना पकड़ लिया पीछे से। काकभूषण जी ने कहा बाबा देख पोड़ खोल दूंगा, नहीं तो मुझे साथ लेकर के जाओ। भगवान शिव अब बीच में लटक गए। भगवान शिव ने कहा क्या करा? भगवान शिव ने युक्ति सोची। भगवान शिव ने कहा उनसे द्वारपालों से कहा भैया देखो, जब मैं आ रहा था अपने आश्रम से तो मैं वृंदावन होते हुए दर्शन करते हुए अयोध्या आया था। कहा बहुत अच्छा। तो अयोध्या आया तो वृंदावन दर्शन कर रहा था तो मेरा चश्मा पहना हुआ था, तो चश्मा कोई बंदर आया और वो छीन करके लेके चला गया। अब मेरी आंखें हो गई बंद। तो कुछ चीजें जो होती है, मेरा जो साथ में है शिष्य, तो कुछ चीजें बताने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। टीपना है, कोई पंचांग है, कोई हाथ की रेखा है, कुछ ये बताता है, सहयोग करता है, तो इसको आने दो। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। इस बहाने दोनों को महाराज भीतर एंट्री मिल जाती है। भगवान शिव जो है कैसे भी करके जो है भगवान राम तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इनके इष्ट है। भगवान राम तक पहुंचने के लिए ऐसा भगवान शिव ने स्वांग रचा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भगवान भीतर आए, अंदर पधारते हैं और देखा पूरे राजमहल के आंगन में खूब बधाइयां बट रही है, आनंद हो रहा है। और सामने लल्ला जो है माँ कौशल्या की गोद में सो रहा है। जो भी आ रहा है बधाई दे रहा है माँ कौशल्या को, बाबा दशरथ जी महाराज को आनंद के साथ। संत कहते हैं जैसे आए उन दासियों ने कहा, स्त्रियों ने कहा अरे यशोदा, अरे माँ कौशल्या मैया देखो एक बहुत बड़े पहुंचे सिद्ध संत को लेकर के आई हैं हम, जरा इनको दर्शन करा दो, इनको भी लाला का इनका भविष्य बतवा दो। तो महाराज कौशल्या तो बड़ी सरल थी, बड़ी सहज थी, और कहते हैं तुरंत भगवान शिव की गोद में लाला को देने लगे। बड़ा सुंदर दर्शन जो है भगवान शिव माँ कौशल्या से कहते हैं, क्या कहते हैं? हो जुग जुग जीवेरी
कौसल्या मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया। भगवान महादेव जो है किसी भी बहाने से भीतर तो प्रवेश कर गए। भगवान महादेव जो है कौशल्या, देखो जशोदा मैया में और कौशल्या में बड़ा फर्क है। जशोदा मैया जो है भगवान शिव को देख डर गई, भयंकर डर गई थी महाराज, पर कौशल्या मां डरी नहीं। कौशल्या मैया तो जैसे ही भगवान शिव ने कहा मैया दर्शन करा दो मुझे लाला का, तो तुरंत कौशल्या मैया दर्शन कराए। देख देख, इसलिए बड़ा सुंदर जो है एक पद है, आइए बरगाते हो जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी होब जब होवे कौसल्या मैया के बोले गो, धन्य घड़ी जब होवे कौसल्या मैया के बोले गो, नुपुर बांध दो चरणन बेबो गुटवन गुटवन डोले गो, नुपुर बांध दो चरणन बेबो गुटवन गुटवन बो, हो पकड़े बाबा की अंगूरियां मैया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुलियां मैया तेरो ललना, 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 जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग गाओ मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौसल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी। जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ, जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ, बेस देख डर पे मोह बालक लाला नहीं दिखाओ, बेस देख डर पे मोह बालक लाला नहीं दिखाओ, मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना, मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना, झूले पलना मई झूले पलना,
जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, तेरो ललना, मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी। माया काल डरे जग डर से भगतन को हितकारी, माया काल डरे जग डर से भगतन को हितकारी। अपने लाल को मर मन जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मर मन जाने तू भोली महतारी। जग में नहीं इनकी तुलना मैया, कई जग में ना तिनकी तुलना मैया। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, तेरो ललना, मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, तेरो ललना, मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जसो तेरो ललना, तेरो ललना। भगवान महादेव ने जैसे ही हाथ में लिया और क्या हुआ, भगवान शिव के जो अत्यधिक नजदीक रहने वाले, जो भगवान के ही अंग संग रहने वाले हैं, सांप देवता बाहर आ गए। जैसे सांप बाहर आए, क्योंकि पहले तो भगवान ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया था, तो वस्त्र ऐसे पहन लिए तो सब सांप अंदर छुपा लिए थे। और जैसे सांप बाहर आया, क्योंकि सांपों ने भगवान से कहा प्रभु जब शुभ का समय आया तब तो आपने हमें दूर कर दिया, अरे भगवान का दर्शन का समय आया है तो कम से कम हमें दर्शन तो करने दो। तो कहते हैं उस समय मैया ने कहा जो मांगे सो ले जा बाबा, मन वांछित फल पाऊं। अरे भेष देख डर पे मोह बालक, लाला नहीं दिखाऊं, लाला नहीं दिखाऊं। ये आपका श्रृंगार है, सर्प आदि है, इनको देख करके लाला डर रहा। तो भगवान शिव ने कहा अरे माँ कौशल्या एक बात बता, काल माया काल डरे जग डर से भगतन को हितकारी। अरे जिसके नाम से काल भी डरता है, तुम उसके लिए कह रहे हो कि सांप से डर जाएगा? जिसके नाम से काल भी थर्राता है, आप कह रही हो कि वो डर रहा है सांप से। अपने लाल को मर मन जाने तू भोली महतारी। अरे मैया तुम अभी तक अपने लाला को जाने नहीं, तुमने पहचाना नहीं। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन को मैं आया, बड़ी दूर से आया। आशा लेकर दर्शन को मैं बड़ी दूर से आया। मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलाया। ये ब्रह्म, अरे मैया तू सौभाग्यशाली है कि तेरी गोद में ये खेल रहे हैं, इसलिए जुग जुग जीव हो रही कौशल्या मैया। आपके ऐसा लाला हुआ है, ऐसा लाला हुआ है कि आप तो जुग जुग जीवो। भगवान ने दर्शन करे हैं। भगवान से जब पूछा कौशल्या मैया ने कि बताओ महाराज कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा, कैसी लीलाएं होगी, तो भगवान शिव ने यही कहा है कि ये तो सबको सुख देने वाला होगा, सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा। किसी प्रकार से अरे इसका तो नाम लेकर के जो है लोग जो है बहुत से बेड़ा पार होंगे। इसका तो नाम लेकर
ऐसा होगा का आगे जीवन कैसा होगा। भगवान ने कहा देखो अभी छोटा है बालक, इसकी रेखाएं अभी बनी नहीं है, क्योंकि छोटा बालक होता है तो हाथ की रेखाएं बढ़ती नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा मैं वापस आता रहूंगा, आप चिंता नहीं करो, वापस जब आऊंगा तो बताएंगे। भगवान शिव ने जो है दर्शन किए हैं, पर भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैं तो दर्शन करके वापस आ गया, क्योंकि मेरा तो घर है बाहर है, मुझे तो आना पड़ा। पर मैंने जब काकभूषण जी को कहा, काकभूषण जी से कहा चलो, तो काकभूषण जी ने कहा महाराज अब मैं तो झलने वाला नहीं हूँ, आप पधारो। तब से जो है काकभूषण जी जो है वही कौवे के रूप में जो है भगवान का दर्शन करते हैं और अयोध्या में ही रहना लग गए। ये चोरी करी मैंने भगवान दर्शन की, देखो गुप्त होते हैं। भगवान का दर्शन जो है गुप्त होना चाहिए, प्रकट होना ये चाहिए। जो गुप्त होने चाहिए हम उसको प्रकट करके चलते हैं। संत कहते हैं कि राम राम करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, वो तो होना चाहिए गुप्त। कोई गलत काम करो तो उसके लिए प्रकट करो महाराज ये हमसे अपराध हो गया, भैया हमसे अपराध। चोर से चोर व्यक्ति जाकर के भी कहते हैं, भगवान के मंदिर के अंदर जाकर कहते हैं प्रभु हमने ये अपराध किया, ये पाप किया है। मंदिर से बाहर आकर के कहना चाहिए भैया। अपराध जो जीव करता है ना, भगवान को तो सब पता है, पर भगवान के सामने जाकर रोता है महाराज की ये हमने अपराध कर दिया। अपराध दुनिया के सामने स्वीकार करो तो अपराध हमसे कभी होगा नहीं। इसलिए भगवान का दर्शन गुप्त होना चाहिए। अलग तन बना करके, अलग शरीर बना करके भगवान शिव कहते हैं पार्वती हम गए थे ताकि किसी को प्रकट न हो जाए, कभी प्रकट न हो जाए। इसलिए संत महात्मा भजन करते हैं तो महाराज कई महापुरुष होते हैं जब माला फेरते हैं तो एक थैली रखते हैं, उसके अंदर हाथ रख करके माला फेरते हैं। भजन गुप्त होना चाहिए, इसलिए कहा। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये हमने चोरी करी और भगवान का दर्शन की चोरी करी, ठाकुर का दर्शन की चोरी करी, बस और पार्वती ने कहा प्रभु धन्य है आप। बस मैं यही कथा जो इसी कथा के लिए लालायित हूं, ऐसी कथा ही राम की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव ने कहा हे पार्वती, भगवान ने कहा मैं तो आ गया। उसके बाद कहते हैं भगवान का होता है नामकरण संस्कार। क्या हुआ महाराज वशिष्ठ जी आए, कुलगुरु है, तो वशिष्ठ जी महाराज आए और भगवान राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार करने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे जो आनंद सिंधु सुख रास। भगवान का नाम कैसा है? जो आनंद सिंधु सुख रास। भगवान का नाम जो है जो आनंद देने वाला है। सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र के समान अथाह सुख देने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक सुपासिंदे, शीकरते त्रैलोक सुपासि। सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम अस नाम। अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं भगवान राम बड़े होते हैं तो भगवान नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में, उसमें से नामकरण संस्कार भी है। कहते हैं कि नामकरण संस्कार के समय भगवान गुरु वशिष्ठ जी आए और क्या नाम रखा?
जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक सुपासी। तीनों लोकों में रहने वाले सब लोगों को क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान का नाम रखा राम। राम कहते ही आराम मिलता है, ऐसा सुंदर नाम है। और कहा, गुरुदेव ने कहा, देखो दशरथ जी, भगवान इसका जो नाम रखा है मेरे पुत्र का, इसका नाम के आधार पर नाम का इतना बल होगा कि इसके नाम के बल से कई जीव पार हो जाएंगे, कई जीव जो है भगवत प्राप्ति करेंगे, कई जीव। और बात भी सच है, जब तक इस धरा पर, इस धरती पर भगवान रहे हैं, राम जब तक रहे हैं, कहते हैं लगभग 25-30 हजार वर्ष तक भगवान राम इस धरा पर रहे थे। जब तक भगवान धरती पर रहे तब तक इतने जीवों को पार नहीं कर पाए जितने जीवों को भगवान के नाम ने पार करा। कई जीवों को पार करा है, जीवों को भगवान के नाम ने। भाई अनजाने में भी कोई लेता है, उसका भी बेड़ा पार कर देता है। बताओ, पापी से पापी, हम भागवती कथा सुनते हैं, अजामिल का नाम आता है। जैसे अजामिल का नाम आता है हमें लगता है बड़ा भयंकर पापी था, लेकिन फिर भी अंत समय में अनजाने में भगवान का नाम लिया। जान करके लेता तो पता नहीं क्या होता भैया। तो कलयुग में क्या हुआ, भगवान के नाम की ही महिमा बताई है। भगवान के अनंत नाम अनजाने में। कहते हैं एक व्यक्ति था भाई, कहते हैं वो व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लेता। उसने सौगंध खा रखी, वो समझ लो कि सौगंध खा रखी कि भगवान का नाम नहीं लेना, ना ही भगवान का नाम सुनना है। इतना नास्तिक था, इतना नास्तिक था। घर वाले सारे जो है वो रामसनी भगत थे महाराज, मान लो सब भगवान को मानने वाले थे, संतों को मानने वाले थे, सत्संग करने वाले थे, पर वो एकमात्र व्यक्ति ऐसा था कि भगवान का नाम नहीं लेता। महात्मा जी भिक्षा लेने आते थे घर पर, एक संत भिक्षा लेने आते थे। जैसे ही भिक्षा लेते आते तो पहले के संतों का नियम था, आप सब जानते हो। जैसे कोई संत आते थे भिक्षा लेने के लिए, भिक्षाम देही, ऐसा नहीं कहते थे राम जी राम राम महाराज या राम जी राम, ऐसा संबोधन होता था। तो जैसे ही वो महात्मा जी भिक्षा लेने आते तो तुरंत जो है आवाज लगाते राम जी राम राम महाराज। और वो जो भाई था ना, उसको तो सौगंध खा रखी थी कि भगवान का नाम कान में नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो वो क्या करता, तुरंत घर से बाहर भाग जाता। कैसे भी करके नाम नहीं होना चाहिए कान में। घर वालों ने एक दिन महाराज से कहा, महाराज बाप जी एक काम कर दो, हम मान जाएंगे। कहा बोलो। कहा महाराज वो माने जो घर में आदमी है वो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी नाम नहीं लिया। आप कृपा करो महाराज, कम से कम इस पापी के मुख से भगवान का नाम तो निकलवा दो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। संत ने कहा ठीक है, इस घर का अन्न खाया है, इस घर का प्रसाद पाया है, तो अब मैं इसके नाम से मुख से भगवान का नाम जरूर निकालूंगा। खूब चिंता मत करो। और कहा आप प्रभु निकालोगे कैसे? कहा चिंता मत करो, एक काम करो, कल मैं जब आऊं तो कभी कभी ये पीछे के दरवाजे से भाग जाता है, कभी इधर से भाग जाता है, तो एक काम करो पीछे का दरवाजा बंद कर देना और इधर मैं गेट पर खड़ा हो जाऊंगा। और कहते हैं फिर कहाँ जाएगा, फिर भगवान का नाम लेना पड़ेगा, इसको कहाँ जाएगा। और फिर महात्मा जी आए दूसरे दिन, आवाज लगाई राम जी राम राम महाराज। जैसी आवाज लगाई वो जो भाई था वो भागने लगा, पीछे भागा, पर पीछे का दरवाजा तो लगे हुए ताला राम जी, दरवाजा बंद था। अब जावे तो किधर जावे। जिधर महात्मा जी खड़े थे दरवाजा छोटा था थोड़ा, और महात्मा जी थोड़े से ऐसे शरीर में थोड़े ठीक थे, अच्छे ताजे थे, मोटे ताजे थे। तो महाराज महात्मा जी गेट में फिट हो गए एकदम। अब वो जावे तो कहाँ जावे, गेट में महात्मा जी खड़े हो गए। अब वो भाई घबराया, कहा मुझे राम का नाम लेना है, नहीं ना छोड़ना। जैसे ही भागने लगा, जगह थोड़ी सी मिली महात्मा जी के पास में से, तुरंत महात्मा जी ने अपने शरीर को ऐसे करा, वो फंस गया। कहा बोल राम राम, बोल। नहीं महाराज ये तो नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू राम का नाम नहीं लेगा तब तक तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने कहा महाराज कुछ भी कर लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।
घर वालों ने कहा आज आया ऊंट पाड़ के नीचे। अब महात्मा जी भी अच्छे खासे तरह से ठीक थे, दबाया उसको, बोल राम राम, बोल राम राम। उसने कहा कुछ भी कर लो महाराज, नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा भाई देख, तूने सुना होगा राज हट, त्रिया हट, बाल हट और एक ये होता है जोगी हट। हमने हट कर लिया तो छोड़ेंगे नहीं, तेरे प्राण चले जाए। उसने कहा महाराज चिंता मत करो, मैंने भी हट लिया है, भले ही प्राण चले जाए पर मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलेगा? कहा महाराज आप कुछ भी कर लो, मैं राम राम नहीं बोलूंगा, राम राम नहीं बोलूंगा, राम राम नहीं बोलूंगा। संत ने कहा जा 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 जा। कहा मैं यही चाहता था, अब चला जा। और कहते हैं जो राम का एक नाम नहीं बोलता उसने 6 बार भगवान का नाम बोल दिया, अनजाने में बोला मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। और जैसे आगे गया ठोकर लगी और राम जी राम राम महाराज मर गया। ठोकर लगी और मर गया और सीधा मरा। और कहते हैं आए जम के दूत आए, आकर के उठाकर उसको ले जाने लगे, उसकी आत्मा को लेकर के गए और खड़ा करा धर्मराज के सामने। महाराज ये लो मृत्यु लोक से एक आत्मा आई है। कहा भाई देखो इसका लेखा जोखा देखो, इसका पूरा निकालो बायोडाटा, क्या स्थिति है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। तो कहते हैं उसका डाटा देखा गया तो कहा महाराज पूरा जीवन में पाप ही पाप करा, कभी राम जी का नाम नहीं लिया, कभी जीवन में राम का नाम नहीं लिया, कभी भी कोई सत्संग नहीं करा, कभी कोई दान पुण्य नहीं करा, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, कुछ भी नहीं है, पूरा जो है खाली है, एकदम खाली है डाटा। तब कहते हैं तुरंत नीचे की तरफ कुछ एक फोल्डर था जिसमें लिखा हुआ था, अरे रुको रुको महाराज एक फोल्डर खाली, इसमें कुछ लिखा हुआ है। कहा क्या लिखा हुआ? कहा महाराज मरते समय इसने जरूर भगवान के 6 नाम ले लिए थे। अच्छा 6 नाम ले लिए? चलो ठीक। धर्मराज ने उससे पूछा देख भाई अब बता। वही धर्मराज वही जमराज। कहा भाई बता, अब तूने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पाप ही पाप करा, पर मरते समय तूने भगवान का नाम लिया। अब बता जो पुण्य कमाया है मरते समय पहले उसको भुगतेगा या पहले पाप को भुगतेगा? दोनों में से क्या करेगा पहले, पुण्य का लाभ लेगा या पाप का? तो उसने कहा देखो साहब, वो भी समझदार मिन्नत को बहुत बढ़िया। उसने बोला कि देखो साहब यमराज जी पहले मुझे ये बताओ कि राम का जो नाम लिया उसका महत्व क्या है, उसका महत्व बताओ, फिर बताऊंगा, निर्णय लूंगा। तो यमराज ने कहा भाई सच पूछो तो मुझे खुद को ही पता नहीं है कि भगवान के नाम का महत्व क्या है, ये तो मुझे भी पता नहीं है, आज तक मुझे नहीं पता चला। फिर मतलब नहीं माना, जब तक मेरा समाधान नहीं करोगे तब तक मेरा केस बंद नहीं होगा। इस केस को क्लोज करना है तो पहले ये बताओ कि भगवान के नाम का महत्व क्या होता है, ये क्या कर सकता है। यमराज ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। कहा फिर? कहा एक काम करो, कहा ब्रह्मा जी के पास चलो। बिल्कुल चलो। अब केस को तो समाधान करना पड़ेगा भाई, केस बंद कैसे कर सकते। अब उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए यमराज। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कैसे आना हुआ? यमराज कहा महाराज क्या बताएं, समस्या आ गई आज। क्या समस्या आई? कहा ये मृत्यु लोक का एक आदमी है, इसने अंतिम में 2 भगवान के 5-6 नाम ले लिए, उसका जो महत्व है भगवान के नाम का वो पूछ रहा है, आप बताओ। ब्रह्मा जी क्यों भाई दीपक के नीचे तो अंधेरो ही है भाई, मैंने खुद नहीं पता नहीं है, मेरे को तो खुद को ही पता नहीं कि भगवान के नाम का महत्व क्या है, ये क्या कर सकता है। तो कहा फिर क्या करें? कहा एक काम करो इंद्र के पास चलो, इंद्र जो है क्या पता वो बता दे। अब ब्रह्मा जी यमराज इंद्र के पास गए, इंद्र से पूछा भैया तुम बताओ। इंद्र ने कहा मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता। अब क्या करें? कहा एक काम करो उसके पास चलो। किसके पास? शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं था। एक काम करो भगवान महादेव के पास चलो। हाँ हाँ चलो। भगवान शिव के पास चले। हे महादेव। भगवान शिव ने कहा आज सब कैसे आना हुआ? महाराज एक समस्या हो गई, बताओ। कहा कि मृत्यु लोक का आदमी है, पाप ही पाप करा, पर मरते समय 6 नाम ले लिए भगवान के। वो पूछ रहा है कि भगवान का नाम का महत्व क्या है, भगवान का नाम क्या कर सकता है, इसकी क्या ताकत है। अब ये बता, हमें तो पता नहीं। भगवान महादेव की भाई बात तो सही है, मैं भगवान का नाम 24 घंटे लेता हूँ, पर हकीकत में आज तक मैं भी भगवान के नाम की महिमा समझ नहीं सकता। एक काम करो, जिसका नाम है उसके पास चलो, एक काम करो उसी को पूछ लो।
उसी समय उसको आ गया गुस्सा आदमी को। उसने कहा देखो साहब, कभी इंद्रलोक चलो, कभी ब्रह्मलोक चलो, कभी कैलाश लोक चलो, देखो मेरे चलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं थक गया हूँ। ले जाना है तो लाओ पालकी, ले जाओ, बाकी मैं तो नहीं चलने वाला। अब यमराज ने कहा कि भाई केस को खत्म भी करना पड़ेगा, अब करें क्या। लाए गए पालकी, पालकी ला करके वो भाई अंदर बैठा पालकी में, एक तरफ जमराज जुता, एक तरफ इंद्र, एक तरफ भगवान महादेव, एक तरफ ब्रह्मा जी, चारों लेकर के महाराज उसको लेकर के जाने लगे बैकुंठ लोक। जैसे ही बैकुंठ लोक के बाहर पालकी पहुंची और भगवान के पास सूचना पहुंची, महाराज कोई मोटा मिनक आवे, बहुत बड़ा कोई आदमी आ रहा है। कौन आ रहा है महाराज ये पता नहीं। उसकी पालकी को लेकर स्वयं भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज खुद उसकी पालकी को लेकर आ रहे। भगवान विष्णु ने सोचा हो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है। भगवान का जल्दी थाली तैयार करो, आरती की थाली तैयार करो, फटाफट माला तैयार करो, फटाफट करो, फूल तैयार करो, और फटाफट माला आरती लेकर के भगवान आ गए दरवाजे पर, गेट पर, दरवाजे पर आ गए। जैसे उस भाई को लेकर के आने लगे, उसी समय भगवान उसे गले में माला पहनाने लगे। तब यमराज ने कहा महाराज ठहरो, रुको रुको रुको, ठहरो। कहा क्या हुआ? अरे कहा ये माला पहनाने योग्य नहीं है, ये पापी आदमी है। कहा कि क्यों, क्या पाप करा? कहा जीवन में पाप ही पाप करा, लेकिन अंत समय में आपका नाम ले लिया अनजाने में, तो हम ये पूछने के लिए आए हैं। ये पूछ रहा है कि भगवान के नाम का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने कहा अरे अभी तक भी तुम्हें समझ में नहीं आया। अरे जिसको ब्रह्मा, भगवान शंकर, यमराज, इंद्र स्वयं पालकी में लेकर के बैकुंठ लोग आते हैं, इससे बड़ा भगवान के नाम का महत्व क्या हो सकता है। छोड़ दो इसको यहाँ और चले जाओ। अरे भगवान का नाम लेने का यही तो है भाई, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तब मालूम चला कि ओ हो भगवान का नाम का ये महत्व होता है, ये महत्व होता है। तो कहते हैं भगवान का नाम जो है सो सुख धाम राम असना, अखिल लोकी दायक विश्राम। भगवान का जो नाम है कहते हैं लेते ही विश्राम मिल जाए, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का नाम। ऐसा भगवान राम का नामकरण संस्कार जो है वशिष्ठ जी महाराज ने करा है, और कहा ये है इनके छोटे भाई भरत जो भरण पोषण करेंगे, जो भरण पोषण करने वाले हैं सभी का, इसलिए इनका नाम मैं आज से रखता हूं भरत। जाके सुमरन तेहि रिपु नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इसके बाद में जो शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं उसका नाम रखता हूं शत्रुघ्न। और महाराज लक्ष्मण